अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। पाकिस्तान की 75 साला सियासी या फिर अदालती तारीख में किसी जज ने इतनी हिम्मत नहीं की जो आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ना सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन में बल्कि जो आज का एक समात का फैसला लिखवाया है उसमें कर छोड़ी है। जी हाँ, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ लापता शायर और सहाफ़ी अहमद फराद केस की, जिसमें आज के रोज़ सेक्टर कमांडर ISI और सेक्रेटरी दिफा को ज़ाती हैसियत में तलब करने का हुक्मनामा लिखवाया गया है। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो ISI है उसके काम का तरीकाकार क्या है, ISI के रूल्स ऑफ बिजनेस क्या हैं, ISI को कितना फंड जाता है, ISI टैक्स पेयर के पैसे से काम करती है। इस हवाले से तमाम तर जो जवाबात हैं वो अदालत को जमा करवाए जाएं। और फिर अदालत ने एक और बात बड़ी वाज़ेह अल्फाज में आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अपनी ऑब्जर्वेशंस में कही कि बॉटम लाइन ये है कि लापता अफराद जो हैं उन्हें अब घर आना होगा, इदारों को जवाब देना होगा। और ट्राइकोटमी ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट के मुताबिक अदलिया एक आज़ाद इदारा है। कोई इदारा कोशिश ना करे कि वह अदलिया को अपने मातहत कर लेगा। माजी में अब जब आपने कोशिश की अदलिया को अपने मातहत करने की तो उसके नताइज इंतहाई ख़तरनाक थे, लिहाजा अब अदलिया को अपने मातहत करने की कोशिश मत कीजिए। तो ये तमाम तर मामलात हैं क्या? अहमद फराद केस की समाअत के दौरान आज ऐसा क्या हुआ? जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की 75 साला सियासी या फिर अदालती तारीख में किसी जज की जानिब से ऐसा हुक्मनामा और ऐसी ऑब्जर्वेशन सामने नहीं आई। और इससे भी एक और अहम बात वो ये भी है कि आज की समाअत में ये भी अंदिया दे दिया गया है कि जब पैमरा की जानिब से इस तरह के जो अदालती कार्रवाइयाँ हैं उन्हें रिपोर्ट करने पर पाबंदी आयद की गई है, तो उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का ये कहना था कि अब वो ना सिर्फ अहमद फराद के इस केस की समाअत को लाइव करेंगे बल्कि जितने भी लापता अफराद केस की समाअतें हैं वो लाइव नशर की जाएंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। तो ये तमाम तर सूरत हाल क्या है और जो 29 मई के रोज़ सेक्टर कमांडर और सेक्रेटरी दिफा को तलब किया गया है, क्या उस रोज़ लाइव समाअत होगी और उस रोज़ का मंजरनामा क्या होगा और आज की समाअत की तफसीलात क्या हैं, आज की इस वीडियो में ज़रा तफसीलन आपके सामने रखता हूँ। तो जनाब, जैसे मैंने आपको बताया, इस केस का थोड़ा सा पस मंज़र है कि गुज़श्ता जो समाअत थी उसमें अहमद फराद जो है उनके हवाले से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालत को ये यकीन दहानी कराई थी कि अगर जुम्मे के रोज़ तक का वक्त दिया जाए तो फिर अहमद फराद को बाजियाब करवा लिया जाएगा। मगर आज जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि हमने अब तक CDR यानी जो मोबाइल की डाटा कलेक्शन है वो पुलिस की जानिब से सिर्फ अब तक की गई है, जियो फेंसिंग भी कर ली गई है और हमें इस वक्त सिर्फ इतना पता चला है कि अहमद फराद की जो लोकेशन आ रही है वो मालम जब्बा का कोई इलाका है, 10 किलोमीटर का कोई रेडियस है और उस पर अब मजीद पुलिस जो है वो नैरो डाउन करने की कोशिश कर रही है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आप थोड़ा वक्त दे दीजिए, पुलिस ने जो काम करना है वो कर लेंगे, बाकी मैं देख लूंगा। जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा है कि इसका मतलब है कि रियासत फेल हो चुकी है, आप कंफर्म कर रहे हैं कि रियासत फेल हो चुकी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा नहीं, अभी रियासत फेल नहीं हुई, ऐसा कुछ होगा तो मैं अदालत को बता दूंगा। जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया कि सेक्रेटरी डिफेंस कहाँ है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें जवाब दिया कि गुज़श्ता समाअत पर आज की समाअत के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को पेश होने का हुक्मनामा नहीं दिया गया था। फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि जो मगवी शख्स है अहमद फराद, उसे रिकवर करना हर हवाले से रियासत की मजबूरी है, ना किया तो रियासत फेल तस्वुर होगी और रियासत का फेल तस्वुर होना आलमी सतह पर बड़े असरात छोड़ेगा। इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी इस हवाले से जवाब में दिया कि मुझे बहुत इस सूरत हाल का बड़ा इदराक है, इन्हें रिकवर हो जाना चाहिए। फिर इस हवाले से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो बड़ी अहम और सख्त ऑब्जर्वेशंस दी ISI की इंटरनल वर्किंग के हवाले से, ये गालिबन पाकिस्तान की अदालती तारीख में, सियासी तारीख में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी ने ISI की इंटरनल वर्किंग पर इस कदर सवालात उठाए हों। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस दी कि अगली समाअत पर जब सेक्रेटरी दिफा अदालत में आएँ तो सेक्रेटरी दिफा को ये बता दीजिए कि वो तैयारी करके आएँ और अदालत को बताएं कि ISI कैसे काम करती है, इसके काम के लिए रियासत के कितने पैसे लगते हैं। फिर उन्होंने कहा कि पुलिस भी तो यही काम करती है, FIA और CTD भी यही काम करती है और फिर जो एजेंसियां हैं वो इनकी मुआवनत करती हैं। फिर उन्होंने कहा कि अगर ISI की बात करें तो इनका एक सेक्टर कमांडर होता है, फिर उसके नीचे टीम होती है, बताया जाए कि एक सेक्टर कमांडर के नीचे कितने लोग काम करते हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि अब हमने ये तय करना है कि एजेंसियां अब छुप कर काम नहीं करेंगी, सामने होंगी। फिर उन्होंने पुलिस वालों की जानिब इशारा करके कहा कि ये पुलिस वाले यहाँ पर क्यों खड़े हैं, क्या ये पागल हैं? ये इसलिए खड़े हैं कि ये अवाम को जवाब दे हैं, ये एहसान नहीं कर रहे, कोई इस मुल्क पर एहसान नहीं कर रहा।
ना पुलिस वाले एहसान कर रहे हैं और ना ही जज इस मुल्क पर एहसान कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि अब हमें शफाफियत से काम करने की ज़रूरत है। जैसे SHO काम करता है, जैसे ये जवाबदेह होता है, वैसे ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियाँ या फिर ISI जो है वो शफाफियत से काम करेगी और इन्हें जवाबदेह होना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि जब इदारे जवाबदेह ना हो और जवाबदेही का कोई तरीकाकार ही ना हो तो फिर इन सेक्टर कमांडर से कौन पूछेगा। फिर उन्होंने कहा कि जाकर ISI और MI यानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को बता दीजिए और इनसे पूछिए कि इन इदारों का काम करने का तरीकाकार क्या है, ये हमें समझना होगा। फिर उन्होंने यहाँ पर कहा कि अब जो अहमद फराद हैं इनका जो रिकवर होना है ये एक सेकेंडरी मामला बन चुका है। इस मामले का जो प्राइमरी फोकस है, जो मेरी अदालत का फोकस होगा, या जज साहब की जानिब से, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से जो आज चीज़ें वाजे हुई कि अब वो अहमद फराद से हटकर इस केस को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में लेकर जाना चाहते हैं। ओवरऑल हर दूसरे तीसरे रोज़ हमने देखा किसी न किसी शहर से कोई खबर आ रही होती है कि फ़लाँ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, फ़लाँ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, या तो फिर अब मुल्क भर से जो सहाफ़ी हैं वो किसी न किसी एजेंसी की जानिब से उठा लिए जाते हैं। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का जो इशारा है वो उस जानिब था। फिर उन्होंने कहा कि अब हमने लापता अफराद के मामले को देखना है। फिर उन्होंने यहाँ पर ये जो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन है उन्होंने ये दी कि हर सेक्टर कमांडर जो है पूरे पाकिस्तान में जितने भी ISI के सेक्टर कमांडर्स हैं वो SHOs को अपने बयान कलम बंद कराएंगे। SHOs जो हैं वो उनके बयानात के ऊपर ज़मनी लिखेंगे और फिर उन्हें तफ्तीश में शामिल किया जाएगा और अगर वो मुलविस निकलते हैं किसी जुर्म में तो फिर उसके ऊपर बाकायदा से ट्रायल भी होगा। फिर उन्होंने कहा कि हमें यह बात माननी चाहिए, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी यहाँ पर कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसियों का बड़ा किरदार है, उन्होंने इस मुल्क की खातिर बड़ी कुर्बानियां भी दी है, मगर पर्चा पुलिस ने करना है। रूल्स ऑफ बिजनेस के नतीजे में सेक्रेटरी दिफा ही जवाबदेह हैं। मुझे ये बता दें कि DGISI वजारत दिफा के तहत काम करती है। यानी यहाँ पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से ये सवाल किया कि ये जो DGISI है या फिर ISI का इदारा है ये बराह रास्त किसके अंडर काम करता है, जिस पर उन्होंने कहा, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा नहीं, जो ISI का इदारा है या जो खुफिया एजेंसियां हैं ये बराह रास्त वजीर आजम के अंडर काम करती हैं। जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था चले अच्छा हुआ फिर तो वजीर आजम को बुला लेंगे, लेकिन मैं ये अभी नहीं बुलाऊंगा, ये आखिर में बुलाऊंगा। अगर इससे कबल जो सेक्रेटरी दिफा जो हैं वो आकर अदालत को मुतमईन नहीं करते तब तक वजीर आजम को नहीं बुलाया जाएगा। फिर इसी हवाले से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मजीद ऑब्जर्वेशन दी कि मुझे ISI की इंटरनल वर्किंग चाहिए कि वो कैसे काम करती है और किसको जवाबदेह है, उनके काम करने में कितना मुल्क का सरमाया लगता है, वो लोग कितने काम करते हैं, ये तमाम तर सवालात उन्होंने पूछे। फिर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई एजेंसी पाकिस्तान में काम नहीं कर सकती अब जिसकी वर्किंग सबके सामने ना हो। अब हमने इस केस में फैसला देना है और ये तय करना है कि हमारा SHO जो है वो ताकतवर होगा, हमारा SHO एजेंसियों से और उनके सेक्टर कमांडर से या उनके जो अफसरान हैं उनसे ताकतवर होगा। SHO ने ही तफ्तीश करनी है, चाहे फिर SHO तफ्तीश में किसी को कसूरवार और किसी को बेकसूर करार दे दे, ये SHO की सवाबदीद है, मगर तफ्तीश जो है वो SHO ने करनी है और हमने अपने SHO को ताकतवर करना है। ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इस हवाले से ऑब्जर्वेशन थी। फिर उन्होंने कहा कि बंदा बरामद कर लेना हल नहीं है, इस तरीकाकार को दुरुस्त करना हल है। फिर उन्होंने कहा कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह सवाल किया कि ये जो खुफिया एजेंसियां हैं ये किस कानून के तहत काम करती हैं। आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं की। एजेंसी का काम करने का तरीकाकार कहाँ लिखा हुआ है, इनकी इंटरनल वर्किंग के रूल्स ऑफ बिजनेस क्या हैं, किसी अदालत की जानिब से ऐसा फैसला आया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इस हवाले से कहना था कि उन्होंने बड़ी रिसर्च की है, मुख्तलिफ जजमेंट्स पढ़ी हैं, मगर उन्हें इस तमाम तर सूरत हाल में जो वो इन्फॉर्मेशन चाह रहे थे वो कहीं से नहीं मिल रही। फिर यहाँ पर जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है उनका ये बताना था कि जनाब हम इस हवाले से ये देखेंगे कि जो बैरूनी दुनिया है वहाँ पर जो खुफिया एजेंसियाँ हैं वो किस तरह काम करती हैं। फिर उन्होंने MI6 का नाम लिया, उन्होंने CIA का नाम लिया। जब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बैरून मुल्क की एजेंसियों के काम का तरीकाकार का मुरवजा असूलों का जिक्र कर रहे थे तो फिर वहाँ पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने उन्हें जवाब दिया कि CIA के जो एजेंट्स हैं वो कांग्रेस कमेटी में घंटों बैठते हैं और जवाबदेह होते हैं। आप भी कोई कमेटी बना लें और DGISI को बुला लें और उनसे फिर जवाबदेही करें। इसके बाद फिर उन्होंने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यहाँ पर कहा कि जो दरख्वास्त गुजारान हैं उनका बराह रास्त जो इल्ज़ाम है वो ISI पर है। अगर कोई पुलिस पर इल्ज़ाम लगाता है तो हम पुलिस को नोटिस करते हैं, जिसको फ्रीक बनाया गया है इसे नोटिस जारी करते हैं। नोटिस जारी करना कोई बेइज्जती नहीं होती, ये एक मौका होता है कि आएँ और अपने मौक़िफ़ से अदालत को बताएं अपने मौक़िफ़ के बारे में। फिर उन्होंने कहा कि जी इस इल्ज़ाम से मुतालिक बड़ी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हैं
उन्होंने इस बात का जवाब दिया जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कह रहे थे कि जो दरखास्त गुजार है इनका बराह रास्त इल्ज़ाम जो है ISI के ऊपर है। अटॉर्नी जनरल ने यहाँ पर जवाब दिया कि मैंने इस इल्ज़ाम से मुताल्लिक बड़ी खुसूसी गुफ्तगू की है और मुझे साफ बताया गया है कि अहमद फराद जो है वो ISI के पास नहीं है। इस मौके पर जो यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ने जब ये जवाब दिया तो जो अहमद फराद की वकील हैं ईमान मज़ारी, उन्होंने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से इजाज़त तलब की कि जो सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर हैं वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे, वो अदालत से कुछ बात करना चाहते हैं, इजाज़त दी जाए। जिस पर हामिद मीर साहब ने अदालत से मुखातिब होते हुए कहा कि पिछली से पिछली समात पर आपके कुछ ऐसे रिमार्क्स आए थे कि जिसके बाद वज़ीर कानून ने एक बयान दिया और उसके बाद पैमरा की जानिब से अब सहाफ़ियों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया गया है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हम आपकी ये जो कार्रवाई है इसे रिपोर्ट कर सकते हैं? अगर हमने इस कार्रवाई को रिपोर्ट किया तो फिर पैमरा हमारे पीछे पड़ जाएगा। जिस पर जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है उन्होंने यहाँ पर यह जवाब दिया कि मेरी तरफ से तो इस कार्रवाई की इजाज़त है और उनका पैमरा के हवाले से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है या जो सर्कुलर जारी किया गया है उस पर कोई कंसर्न नहीं है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब मैं इस केस की जो समाअत है अगली हेयरिंग पर लाइव नशर कर दूंगा। फिर उन्होंने साथ ये भी कहा कि ना सिर्फ ये समाअत लाइव नशर करूंगा बल्कि जो लापता अफराद केसेस जितने भी हैं वो अब मैं आज हुक्मनामा जारी करूंगा, फुल कोर्ट से इसकी मंजूरी लेंगे और फिर हम इस केस की समाअत जो है वो लाइव नशर करेंगे। और उसके बाद फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यहाँ पर कहा कि मैं दुआ कर रहा हूँ कि वो जो आदमी अहमद फराद का वो जिक्र कर रहे थे वो खैरियत से हो। मैं चाहता हूँ कि अब ये मामला ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एक ही बार हल कर लिया जाए। गलतियाँ सबसे होती हैं लेकिन उन गलतियों को मानना चाहिए। फिर उन्होंने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं उनसे सवाल किया कि अगर एक शख्स एजेंसियों की तहवील में हो और आपको इन्फॉर्मेशन मिले कि वो शख्स एजेंसियों की तहवील में है तो आपका तरीकाकार क्या होता है, आप किससे रब्ता करते हैं और किससे अपनी मालूमात से आगाह करते हैं। जो IG हैं उन्होंने कहा जी कि हम सेक्रेटरी दिफा के जरिए बातचीत करते हैं और इसे फोर्स्ड डिसअपेरेंसेस यानी कि जबरी गुमशुदा अफराद की लिस्ट में जारी कर देते हैं। जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि रियल टाइम में तो फिर उस बंदे को बाजियाब कराना या उसके हक में काम करना तो नामुमकिन हो जाता होगा कि आप खतो किताबत करते हैं, आप अपने इंटीरियर मिनिस्ट्री को लिखते होंगे, इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री को लिखती होगी, फिर खतो किताबत होती होगी।